एपेक्स करियर मेकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बैंक मैथमेटिक्स के पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो हम इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और उस पर हमारा फोकस होगा। तो कहता है, पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूशन है 1440 रुपये का और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस दे रहा है। तो कह रहा है कि इसमें सी प्लस डी जो है वह ए प्लस बी का हाफ है। तो निश्चित तौर पे सी प्लस डी को जितना मिलेगा ए प्लस बी से, वह दोनों का पार्ट का रेशियो हमेशा 1/2 होगा। ये रेशियो होगा। और कह रहा है कि सी जो पाता है वह क्या पाता है, तो सी पाता है 1/3 ऑफ बी और डी पाता है 5/3 ऑफ सी। तो यहां देखिए, सी और डी का अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो निश्चित तौर पे 3/5 होगा और सी और डी का। और उसी तरह अगर बी बाई सी का वैल्यू निकालते हैं तो 3/1 होगा। तो बी सी डी का रिलेशन कैसा हो जाएगा, 3:1 और 3:5। सबको रिवर्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, 9:3:5 होगा। तो कहने का मतलब बी सी डी का हमारा वैल्यू निकल गया। अब कहता है बी का वैल्यू 9 है, तो यहां पर ऐसा वैल्यू अगर हम लेते हैं तो सबका रिलेशन एक जैसा हो, तो अगर 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें तो क्या हो जाएगा, 8/16। मतलब यहां देखिए 5 और 3 8 है तो 8 बना दिया और ये 16 हो गया, तो 9 है। तो निश्चित तौर पे ए कितना हो जाएगा, 7 पार्ट हो जाएगा। अब कहता है टोटल में 7 पार्ट, मतलब 7 पार्ट का वैल्यू 1440। तो अगर निकालना है तो टोटल का वैल्यू कितना है, 7 9 16 और 8 24 पार्ट का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। तो 7 पार्ट का वैल्यू 420 आंसर होगा। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सी आंसर आपका होगा, सी आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। A diamond accidentally breaks into 3 parts which weighs in the ratio 3:4:5. Thus, a loss of 188,000 is incurred. What is the actual value of diamond? तो सबसे पहला कहता है कि तीनों का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 25 ये 50 हो गया। और ऐसे अगर हम करते हैं 3 + 4 + 5 टोटल रहा होगा, इसका स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144। तो कहता है 144 माइनस 50 94 होगा और यह इक्विवेलेंट है 188,000 के बराबर है। एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 2 जा मतलब 2000। तो अब अगर कहता है टोटल के बारे में अगर हम बात करेंगे, किसका वैल्यू निकालने के बारे में बात करेंगे, तो एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे अगर देखेंगे तो ये 144 की बात होगी, तो ये हो जाएगा 288,000 इज द करेक्ट आंसर और सी इज द करेक्ट आंसर, ये सही जवाब होगा। अब अगर हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल ए एंड बी इज 3:4। ए और बी में अगर हम कहते हैं रेशियो दिया है 3:4 बॉयज का है, और कहता है इफ द नंबर ऑफ द बी इज इक्वल टू 66 एंड 2/3% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बी। तो अगर हम बात करते हैं या पूरे का अगर कहते हैं बी में दो तरह के बॉयज का रेशियो दे रहा है 3:4 और गर्ल्स का दे रहा है
देन व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड बी। तो ए और बी में दोनों में ये आपको समझना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी इज इक्वल टू 200/3% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर है, देखिए ध्यान से, अगर टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं, इसका 200/3%, मतलब 300, यह हो जाएगा 2/3x, ये हो जाएगा गर्ल्स। तो बॉयज कितना हो जाएगा 1/3 और ये 2/3 हो जाएगा। इतना परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट बी में। तो अगर कहता है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:2 है, तो 4 बी में 4 पार्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इससे आप अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू 43:46 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला काम पैरेललोग्राम समझने की बात है, ये पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट मतलब ये और ये की बात अगर करते हैं, चाहे कोई भी दो एंगल की बात करते हैं, तो वो 2:3 है। क्या है, 2:3 है। 1/2 ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 मतलब इसका 1/2, 1 पार्ट इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल की बात है, उसका भी एंगल, एक एंगल क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट एंगल के बराबर हो जाएगा, वो सबसे छोटा एंगल होगा। कहता है द लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 टाइम्स ऑफ, मतलब यह 4 पार्ट होगा। तो निश्चित तौर पे व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्या कहते हैं पैरेललोग्राम की बात कर, मतलब 2 पार्ट की बात करते हैं स्मॉलेस्ट, और इसका सबसे लार्जेस्ट है मतलब 6 पार्ट। तो ध्यान से देखिए, इन सब के बीच में अगर आप देखते हैं 2 और 3 का रेशियो, तो 2 और 3 को जोड़िएगा 5 पार्ट, 5 2 या 10 पार्ट का वैल्यू होता है 36, और यहां निकालना है 2 पार्ट और 4 पार्ट, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो 6 पार्ट का वैल्यू होगा 36 डिग्री इंटू 6, मतलब 216 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, मतलब आंसर इज ई, करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरह से देखा कि आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, कहता है क्वेश्चन कि देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है एन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड पी क्यू आर में यह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3:5:7, और कहता है अमाउंट रिसीव्ड बाय आर इज, आर जो है वह किससे, द अमाउंट क्यू से, मतलब 2 पार्ट बराबर 8,000, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। तो कहता है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू, तो 8 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32,000 होगा। और इस तरह से हमने देखा कि सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन कि अगर हम पी रेशियो मंथली सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के मंथली सैलरी का रेशियो है 15:16, और कहता है क्यू एंड आर इज 17:18, ये दिया हुआ है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ आर इफ द टू देयर मंथली सैलरी इज, if find the monthly income of R if the total of their monthly salary is इतना। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, तो 15:17 प्लस 16:17 और प्लस 16:18, यह टोटल पार्ट का वैल्यू निकालेंगे, और वह बराबर होगा निश्चित तौर पे कितने के बराबर हो जाएगा, ये 18745 के बराबर हो जाएगा, 18745 के बराबर है। तो अगर हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे आर का वैल्यू, तो आर है 16:18 का वैल्यू निकल के आएगा 60300, ये आंसर होगा, आंसर ई इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, ई आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तीन वेसल है, उस तीनों में रेशियो दिया हुआ है ए और बी इन एक्स क्या है 6:5, ए इज टू बी दिया हुआ है, बी इज टू सी इन सेकेंड वेसल और वो दिया है 7:4, और सी वेसल के बारे में दे रहा है कि वो सी और ए है 3:8 है, सी इज टू ए। अब ये तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं और ये तीनों ए बी सी तीनों को कंबाइन अगर करते हैं तो हमारा जो कंबाइन करने का रेशियो 2:5:8 होगा। तो यह जो कंबाइन करने का तरीका होगा उससे हमारा कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटीग्रेंट इन बी, बी के बारे में कह रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए, अगर बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो तीनों में एक ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए का रेशियो जो दे रहा है 2:5:8 है तीनों में। तो निश्चित तौर पे पहले में अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम कहते हैं पहले का दो पार्ट तो ए और बी कितना हो जाएगा, ए और बी अगर ये 12 पार्ट है तो ये 10 पार्ट हो जाएगा। इस सब का आप एलसीएम ले लीजिएगा, देखिए ध्यान से एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11, 7 4 11, 8 3 11, मतलब एलसीएम 11। तो ये 6 पार्ट है, ये 5 पार्ट है। निश्चित तौर पे बी है 7 पार्ट और सी है 4 पार्ट, और कहता है ये है सी कहता है 3 पार्ट है और ए कहता 8 पार्ट। तो ये 14 पार्ट हुआ, ये 12 पार्ट हुआ और ये 7 पार्ट हुआ। तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा जो रेशियो कहता है बी, अब ये कहता है 2:5:8 के रेशियो में दिया गया, मतलब ये निश्चित तौर पे दुगुना जाएगा 12 और 10, ये क्या हो जाएगा कितना पार्ट के 5 पार्ट के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये लिया गया 8 पार्ट में तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8 8 8 जा 64। तो आप देखिए ध्यान से ये कितना हो जाएगा टोटल 6 7 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 52, सबको जोड़िए 6 5 11 2 13, 5 4 9 7 16, मतलब इसका करीब करीब यह 27.2, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो कहता है सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 220 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कमफ्रेंस, तो अगर एक 2 पाई आर है और दूसरा 2 पाई आर है, ये सॉरी R1 है ये R2 है, और इस दोनों का सम दे रहा है कितना 220 दे रहा है। अब कहता है और रेडियस दोनों का कह रहा है द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ दिस टू सर्कल R1/R2 बराबर दे रहा है 2:3 दे रहा है। तो अगर ये 2x है ये 3x है तो 2 पाई इंटू 2x प्लस 3x इक्वल टू 220, तो 5x बराबर 220/2 पाई, तो 220 बटा 2 गुने 22/7, और ये x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 220 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 5 होगा 10, 5 2 जा टाइम 7, मतलब पहले का अगर कहते हैं 14 और दूसरे का 21 आया। अब कहता है फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्किल, बिगर सर्किल मतलब 21 की बात होगी, तो 2 इंटू एरिया करा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, तो ये भी हो जाएगा 22/7, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 30, 22 इंटू 21 इंटू 3, 66 में 21 से मल्टीप्लाई किया 66,213, मतलब 6831 इतना एरिया होगा इसका। और कहता है उसका दुगुना हो 42 इंटू 42, 21 है उस साइड इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर, मतलब 2800,
तो 28 का स्क्वायर होता है 784। तो 784 और 1386 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10, 8, 8, 16, 17, 2170, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है मंथली सैलरीज ऑफ प्रज्ञा एंड सरिता आर इन द रेशियो प्रज्ञा फ्रॉम हर मंथली सैलरी gives 3/5 of mother, 15% towards her sisters, 18% as a loan, and she stops with the remaining amount which। तो प्रज्ञा का अगर टोटल 5:3 है तो सरिता का आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि यह x है प्रज्ञा का, तो ये 5x होगा और ये 3x है दोनों। तो 5x का वह मंथली सैलरी का 3/5, 3/5 क्या करती है, वह मदर के लिए देती है, और 15%, 5x का 15% क्या करती है, ये खर्च करती है। तो अगर हम x में जाए तो ये बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इसे 5000 और 3000 सपोज कर लेते हैं। 5000 का 3/5 मतलब 3000 उसने खर्च किया, किस पर, किस पर खर्च किया, मदर पर, और 15% मतलब 15% 750 खर्च कर दिया, और कहता है 18% लोन पर, और 18 900 रुपया लोन का खर्च कर दिया। अब ये टोटल इसने खर्च किया 0, 5 और 9, 9, 7, 16, 6, 3, 1, 4, 4650 किया, 5000 था। तो बचा कितना इसके पास, 350। पार्ट का वैल्यू 2100 है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा ये निकाल लीजिए, 2100 बटा 350, 6 पार्ट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे इसका वैल्यू 5000 जब है तो ये 15000 हो जाएगा, और ये 3000 है तो ये पार्ट हो जाएगा, सॉरी 6 पार्ट है तो 30000 हो जाएगा, और ये है 18000 हो जाएगा। तो इसकी सैलरी, किसकी सैलरी पूछ रहा है, सरिता की सैलरी कर रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, 18000 इज द करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारा आंसर बहुत आसानी से निकलता है। इस फॉर्मेट पर जाके हम लोग कैलकुलेशन लंबा करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन बड़ा होता है। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो 2 ब्रदर है, उसकी सेविंग्स है। तो ये कहता है उसकी सेविंग्स है, रेशियो 4:5 है, और वह डिसाइडेड टू गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर, वो करता है इतने के 3:4 के रेशियो में। तो कहता है कि 4x माइनस 3y, और इसका वैल्यू दे रहा है 2/3 ऑफ देयर खर्च, उसका जो इनकम है उसी पर खर्च करेगा। तो 4x माइनस 2/3x बराबर 3y। अब यहाँ से 4×12 10, 10x/3 इक्वल टू 3y। तो 10x बराबर 3y, तो 10x बराबर 9y होगा। दूसरे का कहता है कि देखिए 5x माइनस 4y इक्वल टू 145 दे रहा है। तो अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 है, मतलब 10 का आधा तो 9/2y हो गया, माइनस 4y इक्वल टू 145। तो देखिए हाँ y बराबर 145 आंसर हो गया। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।